विशाल गोरिल्ला और बाघिन के बच्चे। कुछ समय पहले एक जंगल में विशाल गोरिल्ला रहता था। जंगल में अकेले ही इधर उधर घूमता रहता। दूसरा कोई भी जानवर उसके साथ दोस्ती नहीं करता। एक दिन गोरिल्ला को लोमड़ी, हिरन और हाथी मिलते हैं। दोस्त कैसे हो और कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हा, तुम हमारे साथ चलोगे? नहीं नहीं, तुम्हारा आकार बहुत भयंकर है। तुम्हारे जैसों से हम दोस्ती ही नहीं करते। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या तुम्हें दुख हो रहा है? तो चले जाओ ना यहाँ से। यह सुनकर गोरिल्ला दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। इसमें मेरी क्या गलती? कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, सब मेरे रूप को देखकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह सोचते हुए वो जाते रहता है। एक जगह पर एक बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई देती है। गोरिल्ला को देखकर वो कहती है, दोस्त क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद करोगे? तुम मुझे दोस्त बुला रही हो? मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या मदद करनी है? मैं जंगल में जाकर खाना लेके आती हूँ। तब तक क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे? अच्छा ठीक है, तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। बच्चों यही रुकना, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। इस तरह कहकर बाघिन शिकार ढूंढने चली जाती है। वहां जाकर एक जानवर का शिकार करते करते एक कुएं में गिर जाती है और फिर बाहर ही नहीं निकल पाती। फिर बाघिन को ढूंढने उसके बच्चे और गोरिल्ला निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक कुएं में बाघिन मरी हुई मिलती है। उसे देखकर बाघिन के बच्चे रोने लगते हैं। बच्चों रो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा। हमें हमारी माँ चाहिए, माँ चाहिए। तुम्हारी माँ अब कभी वापस नहीं आ सकती। चलो चलते हैं यहाँ से। इस तरह बाघिन के बच्चों को अपने साथ लेकर गोरिल्ला वहाँ से निकल जाता है। तब से बाघिन के बच्चों का गोरिल्ला बहुत ख्याल रखता है। एक दिन गोरिल्ला बाघिन के बच्चों को लेकर जा रहा था। रास्ते में हाथी, हिरन और लोमड़ी मिलते हैं। इतने दिनों से मैं अकेला था, पर अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 अनमोल रतन। ये दोनों ही मेरे जीने की वजह है। क्या तुम बाघ के बच्चों को पाल रहे हो? हाँ, इन दोनों को मैं पाल रहा हूँ और बहुत अच्छे हैं। इन्हें मैं बड़ा भी करूँगा। बाप रे, अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। इस तरह से वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद बाघ के बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन दूसरे जंगल से एक शेर शिकार के लिए उस जंगल में आता है। वहाँ हाथी, हिरन और लोमड़ी को देख उनके ऊपर हमला कर देता है। इतने में वहाँ वही बाघ के बच्चे आकर शेर को रोक लेते हैं। अरे ओ, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो खैर नहीं। यहाँ से अभी वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। यह सब हमारे अपने हैं। इतने में उन तीनों में युद्ध शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में बाघिन के बच्चे शेर को मार गिराते हैं। शेर घायल होकर मर जाता है। तब लोमड़ी कहती है, हमें बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा नहीं, हमारे पिता का धन्यवाद करना चाहिए। फिर सभी गोरिल्ला के पास जाकर उससे माफ़ी मांगते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। उस दिन से सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं।